हेलो दोस्तों, रोचक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी के व्रत करने का नियम, व्रत प्रारंभ कैसे करें, पूजा विधि एवं उद्यापन और कथा बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत क्यों करना चाहिए ये आप सभी को बता देती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शीघ्र फलदायी व्रत है। पूरे भारत तथा विदेशों में जिन भाई बहनों ने इस व्रत को किया है उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुआ है। प्रायः प्रत्येक परिवार में कोई न कोई परेशानी हर साल लगी रहती है, जैसे लड़की की शादी, बीमारी, परीक्षा, व्यापार में नुकसान, कोर्ट कचहरी की परेशानी, नौकरी आदि बहुत सी समस्याएं आती है, जिनके निराकरण के लिए अगर आप सच्चे मन से पूरे विधि विधान से हर साल नियमित माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें तो सभी समस्याएं माँ की कृपा से अपने आप ही हल हो चली जाएंगी। इस व्रत को करने से अगर पहली बार फल नहीं मिले तो मन में श्रद्धा लेकर आगे भी इस व्रत को करते रहे तो फल अवश्य मिलेगा। श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत करने का नियम। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने में मन, विचार व भावों को शुद्ध रखना चाहिए। कलुषित विचारों के रहते यह व्रत नहीं करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को करने से अति उत्तम फल प्राप्त होते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रत्येक शुक्रवार को करना चाहिए। व्रत को प्रारंभ करने से पूर्व यह संकल्प करें कि मैं माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आगामी सभी 21 या 11 शुक्रवार को लगातार रखूंगी। संकल्प किए 21 या 11 शुक्रवार के व्रत रखने के उपरांत विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को शुक्रवार व्रत नहीं करना चाहिए और किसी अन्य कारण से छूट गए शुक्रवार के व्रत को पूरा करने हेतु आगामी शुक्रवार को व्रत रखकर संकल्पित दिनों को लगातार पूरा करना चाहिए। व्रत पूरा होने के उपरांत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 या 51 स्त्रियों अथवा जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी माँ की पुस्तकें बांट देनी चाहिए। इस प्रकार आपके द्वारा वितरित की गई पुस्तकों से माँ का गुणगान घर घर में होगा और आपको इसका फल प्राप्त होगा। वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत उपासना करने से पूर्व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए, यही उचित होता है। व्रत के दिन मिथ्या वचन, कटुतापूर्ण व्यवहार आदि अनर्गल बातों से दूर रहना चाहिए और वैभव लक्ष्मी माँ के ध्यान में श्रद्धा और भावना सहित मग्न रहना चाहिए। उपहार में आई पुस्तक घर के किसी पवित्र स्थान पर रखनी चाहिए या उसे नदी, तालाब आदि में बहा देनी चाहिए। किसी की मृत्यु होने अथवा किसी मुर्दे के निकट गए व्यक्ति को 24 घंटे तक व्रत नहीं रखना चाहिए। प्रसूता स्त्रियों को बच्चे के जन्म के 40 दिन तक यह व्रत नहीं करना चाहिए। स्त्रियों की जगह पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं, उन्हें भी उत्तम फल मिलेगा। उपहार में प्राप्त हुई पुस्तक को फिर से उपहार में नहीं देना चाहिए। तो ये थी श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत करने का नियम। अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता का व्रत प्रारंभ कैसे करना है ये बताने जा रही हूँ। आपके मन में विचार आवे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना है तो आप उससे पूर्व गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु के मंदिर अथवा मंदिर न हो तो एकांत में पीपल के पेड़ के सम्मुख हाथों में चावल, कुमकुम लेकर मन में यह धारणा करें कि श्री विष्णु भगवान यहाँ विराजमान हैं। यह उपासना प्रारंभ करें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपको हृदय पूर्वक अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हूँ। कृपा करके आप मेरी कुटिया पर पधार कर मेरे दुख व दारिद्र्य दूर करें। मैं आपसे अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ।
इस प्रकार प्रार्थना करके दोनों हाथों में लिए हुए कुमकुम और चावल भगवान विष्णु के आगे रख दे और मन में यह धारणा कर ले कि प्रभु स्वयं के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार बिना रुके सीधे घर आकर पूरब दिशा की ओर पूजा स्थल बनाकर वहां जल छिड़क कर नया लाल कपड़ा बिछाए और उस पर स्वयं के घर का सोने का कोई आभूषण या चांदी की मुद्रा या सिक्का जो भी हो उसे जल में धोकर विराजमान करे। तत्पश्चात कुमकुम चावल लाल कपड़े पर रखे और दोनों हाथ जोड़कर मन में संकल्प करे कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु स्वयं मेरे घर आए हुए हैं और मैं उनको यहाँ विराजमान करती हूँ। तत्पश्चात स्वर्ण आभूषण अथवा चांदी की मुद्रा, ये दोनों न हो तो कोई सिक्का रुपया भी रख सकते हैं। कुमकुम हल्दी चंदन केसर पीले अथवा श्वेत पुष्प लेकर भावपूर्वक पूजा करे, दीपक जलाए और अगरबत्ती जलाए। उसके बाद भगवान का भोग मिष्ठान अथवा शक्कर से लगावे। ओम नमो श्री विष्णुवे नमः का जाप करे। तत्पश्चात आरती करके उस नैवेद्य को प्रसाद के रूप में घर में बांट दे। इस प्रकार से अपने घर को पवित्र कर माँ वैभव लक्ष्मी के अपने घर में आगमन का मार्ग प्रशस्त करे। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। माता वैभव लक्ष्मी की स्थापना एवं व्रत का प्रारंभ। शुक्रवार के दिन कुमकुम चावल लेकर लक्ष्मी जी के मंदिर अथवा मंदिर न हो तो तुलसी जी के पौधे को महालक्ष्मी मानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे माँ महालक्ष्मी, मेरे और मेरे परिवार के दुख और दरिद्र को दूर करने हेतु मैं आपको लेने आई हूँ। हे माँ, आप माता वैभव लक्ष्मी का रूप धारण कर मेरी सहायता हेतु मेरी कुटिया में पदार्पण करे। माँ वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित तथा स्थापित करने के उपरांत संध्या समय घर की कोई सोने अथवा चांदी की वस्तु या आभूषण अथवा मुद्रा एक थाली में रखकर पूजा के स्थान पर रखे। थाली या कटोरी पीतल या तांबे की हो यह ध्यान रखे। पाटे के ऊपर चावल रखकर उस कटोरी को रख दे। घी का दीपक जलावे जिसमें 2 बाती आड़ी रखी हो। आभूषणों की हल्दी चंदन पुष्पों इत्यादि सहित पूजा करे तथा दोनों हाथ जोड़कर रोग आदि व्याधि कष्टों से निवारण हेतु ध्यान पूर्वक प्रार्थना करे। एक थाली में प्रसाद जैसे शक्कर मिष्ठान या गुड़ रखकर माँ वैभव लक्ष्मी को भोग लगावे। इसके उपरांत ओम ह्रीं श्रीं वैभव लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जाप करे। इस मंत्र का जितनी देर तक जाप करे कर सकते हैं। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी के स्वरूप अनेक है। इन स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। साथ ही श्री यंत्र का एक स्वरूप दिया है। यह सच है कि श्री यंत्र की साधना से बढ़कर संसार में कोई दूसरी साधना नहीं है। श्री यंत्र का दर्शन आप प्रतिदिन करें। इसके दर्शन मात्र से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। बाद में कटोरी या थाल में रखे हुए गहने या सिक्कों की पूजा कर आरती करके 11 या 21 बार सच्चे मन से जय लक्ष्मी माँ बोले तथा प्रसाद अपने परिवार में वितरित कर दे। साथ ही जितनी आप में शक्ति हो उसके अनुसार उस दिन उपवास रखे। पूजा के प्रसाद को ग्रहण करके बाद खाना खा ले। उसके बाद पूजा स्थान की सफाई कर इस ढंग से अपने जितने शुक्रवार व्रत करने का विचार किया है उसे पूरी श्रद्धा पूर्वक करे। तो ये था वैभव लक्ष्मी माता की पूजन विधि। अब मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रथम कथा है, महाभारत काल में एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर विनती की कि हे भगवान, आप कृपा कर हमें कोई ऐसा उपाय बतावे जिससे हमारा छीना हुआ राज्य वैभव लक्ष्मी हमें पुनः प्राप्त हो जाए। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय दैत्यों के राजा बलि का राज्य था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वही राजा बलि मेरा परम भक्त था। उसने एक बार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। जब 99 यज्ञ उसने कर लिए और सिर्फ एक यज्ञ करना शेष बचा, तब उस समय महाराजा इंद्र को अपना सिंहासन छीन जाने का भय हुआ था, क्योंकि यदि राजा बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए तो
वह राजा इंद्र को जीत लेगा और इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेगा। इसी भय के वशीभूत हो राजा इंद्र रुद्र आदि देवताओं के पास गए, किंतु देवताओं ने भी मना कर दिया कि उनके पास इसका कोई उपाय नहीं है। तब राजा इंद्र समस्त देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति की। फिर राजा इंद्र ने अपने सिंहासन छीन जाने के भय का कारण बताया। भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे भय को दूर कर दूंगा। इतना कहकर उन्होंने राजा इंद्र को वापस इंद्रलोक भेज दिया। तत्पश्चात स्वयं भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर यज्ञ कर रहे राजा बलि के पास पहुँचे और आवाज दी, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने अपने 100वें और अंतिम यज्ञ के आरंभ में बाल ब्रह्मचारी बालक को दान देना एक उत्तम शगुन माना। बलि ने कहा, हे बाल विप्र, आप भिक्षा में क्या ग्रहण करना चाहते हैं? तब वामन अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती की भिक्षा मांगी। राजा बलि द्वारा दिए गए दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बालक के रूप को त्याग कर विराट रूप धारण कर लिया और प्रथम पग से समस्त पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग को आकाश मंडल नापने हेतु उठाया। उसके बाद तीसरा पग रखने हेतु कोई स्थान न होने की स्थिति में अपना पग बलि के मस्तक पर रख दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तीनों दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में समस्त मानव जाति दीपदान, पूजा अर्चना करके उत्सव मनावे। इन दिनों में वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो तथा उत्सव मनाने वाले घरों में वैभव लक्ष्मी का निवास हो, यही वर मैं आपसे मांगता हूँ। इस प्रकार राजा बलि के उपरोक्त वर मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा बलि, यह वर हमने तुमको दिया और कहा, इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले घर में श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक भेज दिया और राजा इंद्र के भय का निवारण किया। तभी से दीपावली पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पूजन करने वाले के घर और व्यापार आदि में लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। दूसरी कथा है, श्री कृष्ण भगवान ने पुनः एक कथा युधिष्ठिर को सुनाई। मणिपुर नगर पर राज्य करने वाले राजा और उसकी रानी दोनों ही बड़े धर्मपरायण थे। एक दिन प्रातःकाल महारानी ने महल की छत पर स्नान करते समय अपना बहुमूल्य हीरो का हार गले से उतार कर रख दिया और स्नान करने लगी। तभी आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी। चील अपनी चोंच में पकड़कर उस हार को लेकर उड़ गई। उसी नगर के निकट स्थित एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी थी। उस पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। झील की दृष्टि जब मरे हुए सर्प पर पड़ी तो चील उस हार को झोपड़ी पर छोड़कर अपनी चोंच में सर्प को पकड़कर उड़ गई। अपने बहुमूल्य हीरो के हार को गायब देखकर महारानी उदास मन लिए महल में चली आई और राजा से हार वाला वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजा ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हारा हार तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। राजा ने राज दरबार में पहुंचकर प्रधान को आज्ञा दी कि सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि महारानी का बहुमूल्य हीरो का हार गायब हो गया है। जो व्यक्ति उस हार को लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर बुढ़िया दूसरे दिन उस हार को लेकर राज दरबार में पहुंची तथा उसने हार राजा को सौंप दिया। राजा हार लेकर प्रसन्न हुआ और उसने बुढ़िया से इनाम मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने राजा से यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन दिवाली व वैभव लक्ष्मी पूजन है। उस दिन पूरे नगर में कोई भी यह पूजन न करे, सिर्फ मैं ही वैभव लक्ष्मी का पूजन करूंगी। इसके लिए मेरे घर पूजन सामग्री आदि आप भिजवा दे। राजा इस वर को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और बुढ़िया से पूछा, तुम्हें इस वर से क्या लाभ होगा?
बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, इस दिन दिवाली में वैभव लक्ष्मी पूजन करने से श्री वैभव लक्ष्मी माँ भक्त से प्रसन्न होती है और भक्त के घर में सदैव निवास करती हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मुझे भी माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, महाराज, प्रथम पूजन तो मैं ही करूंगी, तदुपरांत आप पूजन करें। इस प्रकार बुढ़िया और राजा के घर विपुल संपदा, धन ऐश्वर्य का निवास हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री वैभव लक्ष्मी पूजन व दीपावली उत्सव के दिन उस व्रत से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः हे युधिष्ठिर, तुम भी वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन करो। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य व वैभव तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर और रानी द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वैभव प्राप्त हुआ और राज्य में सदैव खुशहाल रहे। तो ये थी माँ वैभव लक्ष्मी की पौराणिक कथा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन की विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत की 11 या 21 जितनी आपने मन्नत मानी हो, उतना पूरा होने पर व्रत के आखिरी शुक्रवार को विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार की भांति उस दिन भी सुबह उठकर अपने काम में लग जाए। खीर तथा प्रसाद आदि बनाएं। शाम के समय कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को पूजन में बुलावे तथा जिस प्रकार प्रत्येक शुक्रवार को पूजा करती हैं, पूजा करें। उस दिन पूजा स्थल पर कम से कम 7, 11, 21 या अपनी सामर्थ्य अनुसार वैभव लक्ष्मी की पुस्तक रखें तथा पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, श्री महालक्ष्म्यै नमः, श्री महालक्ष्म्यै नमः। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।